पटवारी साहिबा, नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विद्या भूप है। अभी वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं वर्तमान में सांगली और रीता गोटा हल्का नंबर 16 और 29 में अम्बागढ़ चौकी तहसील में पदस्थ हूँ। पदस्थ हैं। ये जो अभी तहसीलदार अम्बागढ़ चौकी लारूकर मैदान में आपका ट्रांसफर विचारपुर मुलगांव जी जो बाग नदी के पास है, वहाँ आपका ट्रांसफर किए, तो ये ट्रांसफर किस कारण किए? अभी 8 जून को मुझे आदेश मिला ट्रांसफर वाला मुड़पार और विचारपुर के लिए, जिसके संबंध में मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि मेरा ट्रांसफ़र क्यों किया गया है। और इसके बारे में मैं अपने उच्च अधिकारियों से पूछी कि मेरे ट्रांसफ़र का रीज़न क्या है, तो उनके द्वारा बताया गया 24 जून को 24 मई को समाचार पत्रों में मेरे विरुद्ध प्रकाशन हुआ था, शिकायत मेरे विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा, ये मुझे बताया गया मेरे उच्च अधिकारी के द्वारा। और पिछले 12 दिसंबर 2021 से मैं सांगली और रीता गोटा में पदस्थ हूँ, और अभी तक ऐसा कोई भी कारण तो मुझे समझ आ नहीं रहा है, और अभी तक ऐसा कोई स्थिति नहीं आया है कि किसान लोगों को मेरे से या मेरे व्यवहार से या मेरे कोई कार्य से किसी भी प्रकार की परेशानी हो। ये आपका कहना है? जी। अच्छा, पटवारी हल्का नंबर 16 जी सांगली जी और पटवारी हल्का नंबर 29 रीता गोटा, ये दोनों ग्राम के ग्रामीणों की कहीं कोई शिकायत नहीं है? नहीं। और वो समाचार पत्र में जो छपा है जी उसके ग्रामीणों की शिकायत के बारे में कहा गया, जी तो लारूकर मैडम बताएं क्या कि किस ग्रामीण की शिकायत पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि हमको जो जानकारी मिली है उसपे आपके रीता गोटा में नाजनीन पति कादिर के द्वारा 9/12/2021 को जमीन खरीदी की गई, और उसी क्रय विक्रय के मामले में जो है उस समय वहाँ पटवारी ऋतु भंवर जी थे। आपका ट्रांसफर वहाँ हुआ 12/12 को और 9/12 को ये खरीदी हुई। उसके बाद इसके ऋण पुस्तिका के लिए उन्होंने आपसे 3 माह तक के कहीं कुछ पूछा नहीं, और उसके बाद जो है जब ऋण पुस्तिका के बारे में आपने ऋतु भंवर से बात की, तो ऋतु भंवर जी ने आपसे कहा कि भाई ये जो मेरे को कादिर ने कहा था, तो आपने उसके कथनानुसार जो है ऋण पुस्तिका बनाई। और कादिर जब आपसे जमीन के नाप जोख के लिए कहा, तो नाप जोख के लिए जब उन्होंने कहा, तो आपने किस तारीख को उनके नाप जोख के लिए क्या प्रक्रिया की, इसकी जानकारी? इस संबंध में मैं ये कहूँगी कि दिनांक 9 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्री हुई नाजनीन पति कादिर के नाम से। अच्छा। जिस टाइम मैं प्रभार नहीं ली थी सांगली का, उस टाइम तत्कालीन पटवारी थी ऋतु भंवर वहाँ। उसके बाद रजिस्ट्री हो गई। 12 दिसंबर को मेरे द्वारा प्रभार लिया गया ऋतु भंवर से। इसके कुछ दिनों बाद मैंने ऋतु भंवर से कहा कि कादिर सिद्दीकी अपना ऋण पुस्तिका क्यों नहीं बनवा रहे हैं, रजिस्ट्री हो गया है, नामांतरण हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया है उनके द्वारा कि आप बना देना, और मैं ही ऋण पुस्तिका लेके जाऊंगी, आप बना के मुझे जानकारी देना। उसके बाद मैंने 4 मई को ऋण पुस्तिका बना दी, नामांतरण आदेश के बाद रिकॉर्ड अपडेट किया और ऋण पुस्तिका मैं बना दी। 4 तारीख को ही तहसीलदार मैडम का साइन हुआ है उसमें ऋण पुस्तिका में। अच्छा, मैंने 4 तारीख को लारूकर मैडम ने ऋण पुस्तिका में दस्तखत का जी, और 11 मई को मैंने ऋतु भंवर को सूचना दिया आमने सामने मीटिंग में। उस दिन हमारी मीटिंग थी तहसील की, उसी दिन सूचना दिया कि आपने जो ऋण पुस्तिका बोला था वो बन गया है, आप ले जा लेना। बोले ठीक है, मीटिंग के बाद हम ले जा लेंगे। फिर मीटिंग के बाद उन्होंने ऋण पुस्तिका नहीं मांगा, सीधे वो निकल गई अपने निवासी स्थान पे। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर से मेरे पास फ़ोन आया कि ऋण पुस्तिका को मैं नहीं ले जा पाई थी, आप रखे रहना, मैं आपसे ले लूँगी। ये बात हुआ था 11 मई को।
उसके बाद उन्होंने ही, रितु भैया ने ही कहा कि कादिर सिद्दीकी की ज़मीन का माप करना है, आप टाइम दीजिए करके। तो मैंने उनको कहा कि मैं डायरेक्ट आवेदक से बात करूंगी, पक्षकार से। उसके बाद 13 मई को 2022 को कादिर सिद्दीकी ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि हमारी ज़मीन का माप करना है मैडम। तो हमने 17 तारीख को टाइम दिया उनको कि 17 तारीख को सुबह हम 9 बजे आपकी ज़मीन का माप करने आएंगे। ये हमारी बात हुई। उसके बाद 17 तारीख को सुबह 7:30 बजे मेरे पास नायब तहसीलदार श्री अंबर गुप्ता मोहला, उनका फ़ोन आया कि विद्या वकील साहब का आप काम कर दीजिए। तो कादिर सिद्दीकी यहाँ पेशेवर वकील है, तो वकील साहब का भूमि मापन का काम आप कर दीजिए और उनका ऋण पुस्तिका बना दीजिए। उनके द्वारा मुझे ये बोला गया। तब मैं उनको बताई कि सर मैं उन्हीं के माप के लिए आज़ाद हूँ, भूमि मापन के लिए, और ऋण पुस्तिका बन चुका है और ये जानकारी मैं दे चुकी हूँ उनको। तो ठीक है, इतना बात हुआ। उसके बाद मैं जैसे ही स्पॉट पर जाने लगी, हमारी तहसीलदार मैम लारोकर मैडम का कॉल आया कि विद्या तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, कादिर सिद्दीकी ने तुम्हारा शिकायत किया है कि तुम उसका ऋण पुस्तिका 6 महीने से नहीं बनाई हो। तो इस पर मैंने बोला मैडम को कि कादिर सिद्दीकी आपको झूठ बोल रहा है मैडम, 6 महीना तो मेरा पोस्टिंग नहीं हुआ है वहाँ पर, और ना ही 6 महीना आप नामांतरण आदेश किए हो, तो 6 महीना से मैं कैसे घुमा सकती हूँ? ये सरासर झूठी बातें हैं। और उन्होंने आपके पहले अंबर गुप्ता सर से भी फ़ोन करवाया है इसी कार्य के लिए, और मैं इनकी स्पॉट में ही जा रही हूँ नापने के लिए, तो ये गलत बात है करके। तो बोले ठीक है, उनका काम को देख लेना, ये बोला गया मैडम के द्वारा। फिर जैसे मैं उनकी स्पॉट में पहुंची नाप के लिए, ग्राम कोटवार और 2 ग्रामीण और शहरी कृषक के साथ, वहां जाने के बाद तुरंत ही माननीय इंदर शाह मंडावी जी के पीए का फ़ोन आया मुझे। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ फलाना, तो आप वकील साहब का ऋण पुस्तिका क्यों नहीं बना रही हैं? डायरेक्ट मुझे ये कहा गया। तो मैंने कहा आपको कौन बोला ये सब? मैं बोली ये झूठ बात है, ऋण पुस्तिका बना हुआ है, मेरे रजिस्टर में बाकायदा एंट्री है, और वो मैं सूचित भी की हूँ तत्कालीन पटवारी के माध्यम से, जिनके द्वारा ऋण पुस्तिका बनाने के लिए मुझे बोला गया था। वो बन चुका है और मैं सूचित कर चुकी हूँ 11 तारीख को। उसके बाद भी मेरी शिकायत किया गया आपके पास। तो उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन आया था, आप ऋण पुस्तिका नहीं बना रही। तो मैं बोली ये गलत बात है, इतना बोली। और ये भी बोली कि कादिर सिद्दीकी की स्पॉट में मैं हूँ नाप करने के लिए, और वो अभी तक आया नहीं है, जबकि हमारी स्वयं बात हुई थी आज के टाइम और डेट के लिए, नाप के लिए। इतना बात हुआ था मंडावी जी के पीए के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं सिद्दीकी जी को भेज रहा हूँ, आप ऋण पुस्तिका दे दीजिए। 17 तारीख को भी स्पॉट में आया और उनको मैंने ऋण पुस्तिका दिया और सिग्नेचर करवाया है अपने पंजी में, वितरण पंजी में, ऋण पुस्तिका वितरण पंजी में। उसके बाद उनकी ज़मीन का नाप किया गया मेरे द्वारा सुबह 10:30 से 12:30 तक। 12:30 तक नाप कार्य खत्म हुआ। नाप के बाद जैसे ही मैं अपने गाड़ी के पास जाने लगी, कादिर सिद्दीकी के ड्राइवर ने कुछ पैसे लेके मेरे पास आए। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो बोले रख लीजिए ना मैडम। मैं बोली इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा कार्य हो गया है, मैं जा रही हूँ। उसके बाद 5 मिनट बाद पुनः फिर आए मेरे पास नोट लेके, और फिर बोले कि मैडम रख लीजिए। मैं बोली आवश्यकता नहीं है इसकी। तीसरी बार मैं जब अपनी गाड़ी में बैठ गई पंचायत जाने के लिए, तो फिर आए और बोले मैडम रख लीजिए पैसे। मैंने कहा आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? ये पैसे आपके वकील साहब को दे दीजिएगा, इतना ही बोला मैंने, और अपना मैं पंचायत चले गई सांगली। ये घटना है 17 मई की, और 24 तारीख को 23 तारीख से 27 तारीख तक मेरी ड्यूटी लगी थी कलेक्ट्रेट में नक्शा ट्रेसिंग के लिए, नक्शा नवीनीकरण के लिए। उस समय मैं वहाँ राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में ड्यूटी में थी, और 24 तारीख को सुबह न्यूज़पेपर में आया मेरे विषय में, जिसमें ये लिखा था कि मैं महीने में 1 दिन ड्यूटी जाती हूँ अपने हल्का में, और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करती हूँ, और बिना पैसे के सिग्नेचर नहीं करती हूँ, और कार से आती जाती हूँ। ये सब छपवाया गया था 24 तारीख को। 24 तारीख को ही तहसीलदार मैम का मेरे पास फ़ोन आया कि विद्या ये सब क्या शिकायतें हैं? तो मैंने कहा मैडम किसी ने दुर्भावनापूर्वक छपवाया है, इस विषय में मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगी,
आप ग्रामीणों से पूछिए, आप ग्राम में जाइए और जांच कीजिए, और मैं अपनी सफाई नहीं दूंगी यहाँ पर, मेरे द्वारा ये बोला गया तहसीलदार मैडम को। उसके बाद तुरंत ही बिना जांच किए हुए मेरे लिए अनुभागीय अधिकारी महोदय से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ 24 तारीख को ही दोपहर में। 24 तारीख को ही 2 RI सर लोग के द्वारा मेरे हलके में जाके जांच किया गया, भौतिक सत्यापन मेरे विषय में जांच किया गया। उस जांच के बाद रिपोर्ट उसी दिन 5:45 बजे तहसीलदार मैडम तक पहुंचा दिया गया मेरे RI लोग के द्वारा। उसके बाद 24 तारीख को ये घटना थी। फिर 25 तारीख को मैं DM महोदय के सामने समक्ष होकर अपना कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दी। मेरे जवाब प्रस्तुत करने के बाद क्या कार्रवाई हुई मेरे विषय में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, और सीधा 8 तारीख को मुझे ट्रांसफर लेटर थमा दिया जाता है, और वो भी ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया है जहाँ पे एक महिला कर्मचारी का काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर, और रहने के लायक वहाँ परिवेश भी नहीं है। और चूँकि वो नक्सल क्षेत्र है और महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, और मैं पुलिस परिवार से हूँ, तो वहाँ पे जाना कार्य करना मेरे जान माल को वहाँ पर हानि पहुँच सकती है वहाँ पे। और इसलिए बिना गलती के मेरा ट्रांसफर किया गया है, किसी के दुर्भावनावश पेपर में छुपाया गया मेरे विषय में, जांच भी हो गया। उसके बाद उस जांच में क्या पाया गया क्या नहीं और किस वजह से हुआ है मेरा ट्रांसफर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिना गलती के मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हूँ, और जो गलती मैं की नहीं उसके विषय में पेपर में छपाया गया है, उससे मेरे आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ठीक, धन्यवाद। आपका ट्रांसफर जो है जी लारोकर मैडम द्वारा जी मूलपाल चार विचारपुर नेक्सलाइट बेल्ट पे किया गया है, जबकि वो नेक्सलाइट बेल्ट है और आप पुलिस महकमे के परिवार से भी संबंधित है, तो इस विषय पे आपको कहीं परेशानी हुई तो इस विषय पे आपको क्या कहना है? जी, अभी 16 तारीख से मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, तो मैं पिछले 5 दिनों से CL पे हूँ, और अभी चूँकि मैं प्रभार ली हूँ नए हल्के का, और जैसे मैं स्वस्थ होती हूँ चार्ज दूंगी और चार्ज लूँगी, लेकिन मेरे विचारपुर और मुड़पार हल्के में जाने के बाद जो कि नक्सली क्षेत्र है वहाँ पे मैं कार्य करूँगी, और वहाँ पे यदि कोई दुर्घटना होती है, मेरे जान माल या कोई भी किसी भी प्रकार से मुझे हानि होती है, तो उसके संपूर्ण जवाबदेह शासन और प्रशासन रहेगी। बस मेरे साथ न्याय हो, बस यही अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, डूंगरगांव संवाददाता हरीश सोनकर जी।